क्लास 8। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो लेट्स ट्राई 2 के लिए एप्लीकेशंस। यानी पहले तो आप इसकी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के डिफरेंट क्वेश्चंस आप इस तरह से रखते हो। अब इनको हमारे डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, उसकी एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स है ना, बहुत सारे नंबर्स को लेके कुछ क्लू होता है और उस क्लू के बेसिस पर हम जो है इसको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन बना के। एजेस होती हैं, मदर की एज, फादर की एज और बच्चे की एज दी हुई है तो उस हिसाब से कैलकुलेशंस, स्पीड के बारे में और मनी के बारे में। तो ये जो हैं वो वेरियस डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं तो हमें इनको पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर इसे सॉल्व करना है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं लेट्स ट्राई 2 में। और इसके अंदर जो मेथड यूज़ करेंगे वो ट्रांसपोजिशन वाला ही करेंगे हर एक में। तो हम डायरेक्टली अब करेंगे, अब हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रांसपोजिशन से करेंगे या किससे करेंगे। शुरुआत में हमने मेथड सीखना था खाली। तो मैं एक आपको व्यू दे देता हूँ पूरे लेट्स ट्राई 2 का, और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। तो मैं ये करके जो आपको दिखा रहा हूँ उसके बेसिस पे आप आराम से बाकी की लेट्स ट्राई को भी कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ उस पर। लेट्स ट्राई 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप पहले। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 144। तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं और उनका सम कितना है, 144 है। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव, मैंने इसको सॉल्व किया है कि मैंने 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को माना 2x + 2, 2x + 4, 2x + 6। अगर आप सिर्फ 2x भी रखेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि 2x अगर रखेंगे तो कोई भी अगर x ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, वैसे इसमें 2 रखना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसे 0 कर देंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन तब भी ये इवन नंबर रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो 2x + 2, 2x + 4 और 2x + 6 हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार जो नंबर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का होता है कि हर एक में लगातार, जैसे पहला इवन नंबर, उसके बाद बिना गैप किए दूसरा इवन नंबर, उसके बाद बिना गैप किए तीसरा इवन नंबर, तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो गए। तो हमें जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है कि इन सबका सम, तो हमें तीनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स पता हैं, हमने उनका सम कर लिया 2x + 2 + 2x + 4 + 2x + 6 और इनका सम है 144। नाउ 2x, 2x और 2x तीनों मिलके 6x हो गया। 2 और 4 6, 6 और 6 12 इज इक्वल टू 144। 12 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 144 - 12, तो ये आया 132। फिर x 6 को फिर डिवाइड इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 132/6। तो हमारा जो वैल्यू आई वो x इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, पहला नंबर था 2x + 2, तो मैंने इसमें 22 रख दिया x की वैल्यू, तो 22 × 2 + 2 यानी 44 + 2 46 हो गया। 2x + 4, 2x की वैल्यू 44 आ रही है तो 44 + 4 48 हो गया। 2x + 6, 2x की वैल्यू 44 है +6 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इस तरह से मैंने नंबर्स निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि वो भी लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द नंबर इफ वी सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम द नंबर एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 टू गेट 1/9। आपको क्या करना है, आपको एक नंबर फाइंड करना है जिसको कि वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, यानी 4/9 उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो और फिर जो आए उसमें मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो आपको 1/9 मिलेगा। हमने इसको पूरा जो कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो किया। x मैंने लेट द नंबर इज x में से 4/9 माइनस किया, ब्रैकेट के अंदर लिया, इसका जो रिजल्ट है उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया और इट गिव्स यू 1/9, और ये 1/9 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 1/2 को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4/9 के साथ भी करेंगे, तो ये x/2 या 1/2 × x और -4/9 × 1/2 इज इक्वल टू 1/9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/18 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा ये वाला, और ये 1/18 हो जाएगा इज इक्वल टू
1/9 इसको ट्रांसफ़र करेंगे उस तरफ, माइनस का 4/18 को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/9 प्लस 4/18 x इक्वल टू 2, इनका एलसीएम लेंगे 18, 9 2 जा 18 तो 2 आ गया, 18 1 जा 18 तो ये 4 आ जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 2 और 4 6, 6/18 हो गया। अब 2 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में है तो यह मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6 × 2/18, 6 3 जा 18, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर फाइनली x का आएगा वो आएगा 2/3, तो ये नंबर विल बी 2/3, तो नंबर होगा 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, 6th, उससे पहले मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं जो आसानी से आप कर सकते हो। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित्स मदर इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, यानी सुमित से उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है आफ्टर 5 ईयर्स। तो फिर सिचुएशन दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 ईयर्स के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 60 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो उनकी एजेस का सम 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 60 ईयर्स, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी प्रेजेंट एजेस चाहिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे लेट द सुमित्स प्रेजेंट एजेस x, तो उसकी मदर की एज हो जाएगी 4x आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद अगर सुमित की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज है x तो उसमें 5 ऐड हो जाएगा, उसकी मदर की एज 5 ईयर्स के बाद हो जाएगी 4x में और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सुमित की और उसकी मदर की एज आ गई। एज पर गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि दोनों की एज का सम करते हैं तो 60 ईयर्स होता है, तो मैंने सुमित की एज लिख दी, उसकी मदर की एज लिख दी और इज इक्वल टू 60। अब x और 4x 5x और 5 और 5 10 इज इक्वल टू 60, 10 इस तरफ ट्रांसफर कर लो, 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 10 दैट इज 50, तो x इज इक्वल टू 50/5, 5 से डिवाइड करोगे x की वैल्यू आ गई 10, तो सुमित की प्रेजेंट एज हो गई, सुमित की, एक मिनट, हाँ, सुमित की जो प्रेजेंट एज है, सुमित की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x, यानी 4 × 10, x की वैल्यू 10 आई है तो 40 ईयर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन में दोनों का निकल गया है। इसके बाद 10th क्वेश्चन मैंने करा है, देखिए आप, पीहू हैज़ ओनली ₹100 एंड ₹500 करेंसी नोट्स, ठीक है। पीहू के पास 100 रुपीज़ के नोट्स हैं और 500 के नोट्स हैं इन हर बैग, उसके बैग में। द टोटल मनी इन हर बैग इज ₹8,500, उसके बैग में जो टोटल पैसा है वो 8,500 है। इफ द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ 500 नोट्स, 500 रुपीज के जितने भी नोट्स होंगे उसका डबल करो और उसमें 1 ऐड कर दो, इतने हैं 100 रुपीज के नोट। तो फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ नोट्स इन हर पर्स, तो आपको दोनों टाइप के नोट्स का निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 500 के कितने नोट्स हैं और 500 के नोट्स कम हैं और 100 के नोट्स ज़्यादा हैं, ये तो क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹500 नोट्स इज x, तो इसको 500 को x माना, और देन नंबर ऑफ ₹100 नोट्स जो होंगे वो 2x, यानी इसका डबल और उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2x + 1 हो जाएगा। अब गिवन कंडीशन क्या है, उसमें डिनोमिनेशंस लिखेंगे कि 2x + 1 जो ये नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, प्लस x जो है वो 500 के नोट्स का नंबर है इंटू 5 करो, और ये सब अगर टोटल हो जाएगा तो वो कितना होगा 8,500। दिस कंडीशन इज गिवन, तो गिवन कंडीशन पे वी आर मेकिंग अ लीनियर इक्वेशन, तो हमने एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, हमने बना ली है, ठीक है। तो 2x + 1 100 से करेंगे तो 100 से 2x में मल्टीप्लाई कर दो और 100 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 500x यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 8,500। अब देखें 500x है यहाँ पर, ये 100 2 जा 200x ये हो गया, 500x ये हो गया, ये 100 हो गया 8,500, 500 और 200 700 प्लस 100 इज इक्वल टू 8500। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 8,500 में से 100 माइनस हो जाएगा, इस तरफ 700x है, 700x इक्वल टू 8,400, 700 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12, x की वैल्यू जो है वो आएगी 12,
सो नंबर ऑफ रुपीज 500 नोट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ 500 नोट्स कितने हो गए, x है ना, नंबर ऑफ 500 रुपीज तो 12 हो गए, और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स क्या हो गए, 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 12 प्लस 1, 12 टू जा 24 प्लस 1 यानी 2500 रुपीज नोट्स आ जाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद तो एक क्वेश्चन और है 12th, उसे और आप देख लीजिए। अ कारपेंटर, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके अलावा जो क्वेश्चन छूटेंगे वो आप करेंगे, ठीक है। तो इससे देख लीजिए, अ कारपेंटर चार्ज ₹5000 फॉर मेकिंग अ बेड। एक बेड बनाने के लिए कारपेंटर जो है वो 5000 रुपीज चार्ज करता है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज ₹1400, यानी जितने का मटेरियल यूज हुआ है वो कॉस्ट है 1400, 1400 एंड द लेबर चार्जेस हैं 300 रुपीज पर आवर, 300 रुपीज पर आवर, यानी 1 घंटे काम करेगा तो 300 रुपीज लेगा, जितने घंटे होंगे उसको 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द कारपेंटर वर्क, तो कितने घंटे कारपेंटर ने वर्क किया, हमें ये कितने आवर्स किया ये निकालना है। तो हम पहले आवर्स को ही x मानते हैं। लेट द कारपेंटर वर्कड फॉर x आवर्स टू मेक अ बेड, ठीक है। तो उसने x आवर्स में किया, 1400 तो मटेरियल कॉस्ट थी वो ऐड हो गई, प्लस 300 में जितने घंटे काम किया वो इन सब का टोटल उसने 5000 हुआ, क्योंकि 5000 ही इज चार्जिंग फॉर मेकिंग अ बेड, ठीक है। तो 300 इंटू 1400 को सब ले जाएंगे 3600 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 300 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। इसका मतलब है 12 आवर्स के लिए उसने काम किया, 12 आवर्स उसने चार्ज किया। सो कारपेंटर वर्कड फॉर 12 आवर्स टू मेक अ बेड, तो कारपेंटर ने 12 आवर्स में वो बेड बनाया। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका, ये जो लेट्स ट्राई 2 है ये फिनिश हो गया। इसके बाद हम लेट्स ट्राई 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए हैं या जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, पहले आप खुद ट्राई करके खुद करके और उसको मेरे पास सेंड करिए। और अगर कोई विशेष बेसिक कुछ खास ही प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर मुझसे बात करिए, कैसे भी करके, मैसेज करके या मुझे फ़ोन करके या ग्रुप पे मैसेज डाल के, जैसे भी हो जाए, ठीक है।